इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स में आएगा P इज इक्वल्स टू एम वी टू माइनस एम वी वन, है कि नहीं बच्चों? बात समझ में आ रही है? चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, m इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, जब P इज इक्वल्स टू एम वी टू माइनस एम वी वन, है ना। अब देखिए दोनों केस में मास जो है कॉमन है, तो मास को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा वी टू माइनस वी वन। वी टू माइनस वी वन क्या है बच्चों, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, जिसको ए से दर्शाते हैं, और आगे क्या है, मास है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो फॉर्मूला होता है फोर्स का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ पी इज इक्वल्स टू फोर्स। यानी कि मोमेंटम को चेंज करते ही आपको जो क्वांटिटी मिल जाती है वो क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। यानी कि इस वाले ऑप्शन का जो सबसे सही आंसर है वो बी है, फोर्स। बात समझ में आ रही है? हमेशा जब भी आप ध्यान रखिए चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ ऊपर की तरफ देख लीजिए, इसको यहाँ पे हम लोग तैयार कर लेते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि P, ये क्या आएगा, इसमें देख लीजिए दोबारा से, चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डेल्टा P ले लेते हैं। डेल्टा P इज इक्वल्स टू मास इनटू डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है, डेल्टा V कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम को, है ना। तो डेल्टा V लिखा है, इसका मतलब कि मास इंटू वी टू माइनस वी वन होगा। और वी टू माइनस वी वन को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं, और इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन है m से। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, फोर्स है। इसीलिए आप ये कहते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी डेल्टा P है, वो फोर्स के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, साइकिल पैडलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। साइकिल में जो पैडलिंग किया जाता है, उसकी जो पैडल मारी जाती है, तो वो कौन सी एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसको समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए मान लीजिए कि ये आपका वो गियर व्हील है, ठीक है। एक पैडल ऊपर की तरफ रहता है और एक पैडल नीचे की तरफ जाता है। बात समझ में आ रही है ना? जब साइकिल आप चलाते हैं तो राइट वाला पैर जैसे ऊपर आएगा तो नीचे, लेफ्ट वाला पैर क्या होगा, नीचे जाएगा। और नीचे यानी कि लेफ्ट वाला जो पैर जो नीचे से ऊपर आएगा तो राइट वाला ऊपर से नीचे जाएगा। तो हमको ये आप बताइए कि ये जो गियर साइकिल है ये, तो इस गियर साइकिल में जो आप लेवर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक लेयर से आप इसको इस तरफ ढकेल रहे होते हैं आगे की तरफ, और एक लेवर से इसको पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं, सेम फोर्सेस से, है ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इसको समझ लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक और ऐसे फोर्स लगे और दूसरी तरफ ऐसे फोर्स लगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कपल, है ना। याद आ रहा होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कपल, सबसे पहला वाला ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का जो इकाई है वो कितना है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, हम आपको बता दें, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी किसी भी पॉइंट के अराउंड में जब मूव करती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट पर वो चलना शुरू किया, मुड़ के आके इस वाले पॉइंट पे रुक गया, तो सेंटर से इसकी ये डिस्टेंस थी पहले, फिर दूसरी डिस्टेंस ये हो गई, यानी सिर्फ इतना ही एंगल इसने जो है चला है, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी इसी को आप क्या कहते हैं, रेडियन, इसी को कहते हैं रेडियन।
तो कितना रेडियन प्रति मीटर स्क्वायर चला है, प्रति सेकंड स्क्वायर चला है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उसमें लिखा है टर्निंग अ की इनटू द लॉक इज़ द केस ऑफ। जो लॉक होता है उसमें चाबी लगा के घुमाया जाता है, तो वो कौन सा एक एग्जाम्पल है, कौन सा केस है वो, ठीक है। तो इसमें हमको बताना ये है कि होता क्या है उसमें, कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लॉक लिया, लॉक का ये आपका जो की वाला एरिया है, इतना एरिया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें की लगाएंगे, की लगाने के बाद इसको घुमाते हैं, है ना, इधर की तरफ घुमाते हैं, तो होगा क्या, जो की होती है ना, की इसके अंदर छोटी सी फिट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, ये फिट हो गई। अब आप हाथ से पकड़ के इसको घुमाते हैं, तो एक और यहाँ फोर्स लग रहा होता है ना, मैं इसको यहाँ पे बता दूँ, एक और जो है यहाँ फोर्स लग रहा होता है और एक और यहाँ फोर्स लग रहा होता है। तो देखिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉमन है, तो इसीलिए ये केस बन जाता है किस चीज़ का, कपल का। कपल में भी तो यही होता है ना, कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, यदि इसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो ये आप क्या कहता है, ये हो जाता है कपल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कपल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड मोमेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग जनरेट करेंगे, तैयार करेंगे, और फिर एक साथ एक और लेक्चर लेके आएंगे, जिससे आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट में चलेंगे फ्रिक्शन पे। ठीक है बच्चों, तो एक लेक्चर और इसमें चलेगा, उसके बाद यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों आप लोग जो हैं घर पर रहें, पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।